नमस्कार प्यारे मित्रों। पशु परिचर भर्ती के अंदर भाग बे के रूप में 45 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे पशुपालन से जुड़े हुए दोस्तों। और पशुपालन से रिलेटेड ये क्लास नंबर 9 है, जिसके अंदर आज हम देखेंगे दुग्ध दोहन की विधियां दोस्तों। जो भी दुग्ध दोहन की विधियां हैं उनके बारे में आज यहां पर चर्चा करेंगे, एक एक विधि को विस्तृत समझेंगे दोस्तों। इसके अलावा हमारा जो टारगेट है वो ये है कि 45 क्वेश्चन आएंगे और 45 में से 45 क्वेश्चन आपके सही हो। इसी को लेकर ये निःशुल्क क्लासें यूट्यूब के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। बाकी ये नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप में उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त इनको कर सकते हैं दोस्तों। एक बार जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। फिर एक बार सभी साथियों को मैं जानकारी दे देना चाहता हूं कि कंप्लीट नोट्स अगर आप हाथ से बनाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं। कंप्लीट नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए। और फिर भी आपको कोई जानकारी लेनी है तो यहां पर इंस्टाग्राम दिखाई दे रहा है, जिस पर जाकर आप मैसेज के द्वारा जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। दुग्ध दोहन की विधियां, दुग्ध दोहन की दो विधियां हैं। एक तो मशीन के द्वारा दुग्ध का दोहन होता है, एक हाथों के द्वारा दुग्ध का दोहन किया जाता है दोस्तों। लगभग जो साथी है उनको पता है कि जब भी हम अपने घर में गाय हो भैंस हो अगर रखते हैं, बकरी रखते हैं, तो उनका अगर हम दूध निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं? हाथों के द्वारा निकालते हैं। लेकिन जो बड़ी डेयरियां होती है, जो डेयरी फार्म होते हैं जहां पर अधिक मात्रा में पशु होते हैं, उनका दुग्ध निकाला जाता है, वो मशीनों के द्वारा निकाला जाता है दोस्तों। इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली विधि मशीन द्वारा दूध निकालना दोस्तों। 1879 में दुग्ध दोहन मशीन का आविष्कार हुआ। 1879 के अंदर दूध दोहने की जो मशीन है उसका आविष्कार होता है दोस्तों। ज्यादातर पश्चिमी देशों में दोहन का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा? मशीन के द्वारा दोस्तों। अधिक पशु व बड़े डेयरी फार्मों हेतु उपयोगी, अगर अधिक पशु है या बड़े डेयरी फार्म है वहां पर मशीन की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं यहां पर कि औसत दबाव कितना रहता है इस मशीन का, तो 280 से 360, 280 से 360, समझ गए दोस्तों, मिलीमीटर दोस्तों इसका औसत दाब रहता है। मरकरी यानी पारा के अंतर्गत यह बताया गया दोस्तों। एजेड यानी जो मरकरी पारा का जो ये प्रतीक है दोस्तों, समझ गए। गाय हेतु दबाव 280 से 320 और भैंस हेतु दबाव 320 से 360 होता है दोस्तों। दोष क्या है इस मशीन की विधि का? यदि मशीन समय पर बंद ना हो तो खून भी निकल आता है। जैसे ही, क्योंकि जो एक मशीन होती है वो मिनट के अंदर लगभग ये मान के चलो कि 1.5 लीटर से लेकर 2 लीटर दूध है वो निकालती है। अगर समय रहते जो फिक्स समय की इससे चाहे भैंस हो चाहे गाय की इतना दूध है इसके, उस समय का हमें पता नहीं है, अगर वो चालू रह जाती है मशीन तो दूध के बाद वहां से रक्त खून है वो निकलने लग जाता है दोस्तों। ये सबसे बड़ा दोष है इसका। नोट, क्षमता मशीन की होती है 1.5 यानी 1.5 से 2 लीटर दूध प्रति मिनट। जो मशीन होती है ये 1.5 से 2 लीटर प्रति मिनट दूध निकालती है दोस्तों। इस प्रकार की ये मशीन होती है, इस प्रकार की होती है। जो गाय भैंस बकरी का थन होता है, जैसे कि ये थन है, इस थन के ऊपर ये लगाई जाती है, फिर ये पंपिंग विधि से दूध निकालती है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट जो साथी अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं वो सभी साथी। मित्रों, एक बेहतरीन जानकारी जो साथी आज इस भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि कल से रेगुलर 3 क्लास आएगी, तो एक भी क्लास मिस मत करना। बाकी अभी तक लगभग राजस्थान जी के कंप्लीट हो चुका है, उसकी क्लासें आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, वहां से जाकर अटेंड कर लो। अब पशुपालन मैथ साइंस की भी क्लासें प्रतिदिन आने लग जाएगी, तो एक एक क्लास को अटेंड करो। जल्द नोटिफिकेशन, जल्द एग्जाम इसका होगा। बेहतरीन भर्ती आपके लिए रहने वाली है दोस्तों। आगे चलिए, यह तो हो गई मशीन। अब दूसरी जो विधि आती है वो है हाथों के द्वारा। और हाथों के द्वारा 3 प्रकार से दूध निकाला जाता है। पूर्ण हस्तदोहन, पूरे हाथ के द्वारा। चुटकी विधि यानी कि अंगूठे और अंगुली के द्वारा दूध, और अंगूठा विधि यानी पूर्ण रूप से अंगूठे के द्वारा दूध निकाला जाता है दोस्तों।
हाथों के द्वारा दूध निकालने की 3 विधियां हैं जो आपके सामने हैं, ध्यान से देख लो। पूर्ण हस्त दोहन विधि, चुटकी विधि और अंगूठा विधि दोस्तों। पहली विधि देखिए, पूर्ण हस्त दोहन विधि सबसे उपयुक्त विधि है। ये दूध निकालने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? पूर्ण हस्त दोहन विधि है। फिस्टिंग या मुट्ठी विधि भी कहते हैं। पूरा का पूरा जो हमारा हाथ होता है उसमें जो थन होता है उसको पकड़कर दूध निकालना दोस्तों। बड़े व मध्यम थन वाले पशुओं में उपयोगी, जो इनके थन है काफी बड़े होते हैं या मध्यम थन वाले होते हैं, उनके लिए उपयोगी विधि है दोस्तों। यह पूर्ण हस्त दोहन विधि। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। आगे चलिए, दूसरी विधि और तीसरी विधि देखिए। दूसरी है चुटकी विधि। चुटकी विधि दोस्तों देखिए, छोटे थनों वाले पशुओं में उपयोगी है। जो चुटकी है, यानी कि जैसे चुटकी, चुटकी किससे बचती है? एक अंगूठे से और एक अंगुली से बचती है। समझ गए आप? जिस प्रकार मैं अगर हाथ बनाऊं यहां पे, इस प्रकार हमारा हाथ है, तो देखिए यहां पे ये अंगूठा और ये अंगुली, इनके द्वारा हम क्या बजाते हैं? चुटकी बजाते हैं। और इसी के द्वारा अगर जो थन है उसको पकड़कर दूध निकालना, यह चुटकी विधि है। और पूर्णतः दुग्ध दोहन हेतु उपयुक्त है। अगर आप एक बूंद भी थन में दूध नहीं छोड़ना चाहते हैं तो यह उपयुक्त विधि है दोस्तों। तीसरी है अंगूठा विधि। अंगूठे का देखिए, इस विधि से थनों में गांठें पड़ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि किस विधि से थनों में गांठें पड़ सकती है, तो अंगूठा विधि से पड़ सकती है। दूसरी बात, पशु को दर्द भी इसमें ज्यादा होता है क्योंकि थनों को जोर से दबाया जाता है दोस्तों। थनैला रोग होने की संभावना रहती है। सीधा क्वेश्चन आ गया कि दुग्ध दोहन की वह विधि जिसमें पशु में थनैला रोग होने की संभावना रहती है, तो वो है अंगूठा विधि दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट प्यारे मित्रों। क्लासें कैसी लग रही है कमेंट करके बताते रहिए सभी साथी। और हमारा मनोबल है आपका एक लाइक। एक लाइक हमारा हजारों प्रकार से मनोबल बढ़ाता है, इसलिए लाइक सभी साथी जरूर कर दें। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलिए दोस्तों। ये जो विधियां थी ना, इतनी ही थी विधियां, मशीन और हाथों की विधियां हैं वो आपके सामने रख दी। अब बेसिक जानकारी वो ले लेते हैं थोड़ी सी दोस्तों, जिनमें सबसे पहले आ रहा है दुग्ध दोहन से संबंधित हार्मोन। दुग्ध दोहन से संबंधित हार्मोन कौन कौन से हैं? तो देखिए, दूध स्त्राव यानी शरण हेतु उत्तरदायी हार्मोन होता है प्रोलेक्टिन। कौन सा होता है? प्रोलेक्टिन दोस्तों। दूध उतारने या पचवाने, दूध, बहुत बार आप अगर घर में आपकी गाय भैंस है तो आपको पता होगा कि गाय भैंस दूध है उसके थन में रहता है लेकिन वो दूध नहीं देती है, तो घर वाले क्या बोलते हैं कि ये तो पचवा नहीं रही है। समझ गए? उसके लिए जो हार्मोन काम में लिया जाता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। एक पहले औषधि चलती थी, बाद में सरकार ने रोक लगा दी। इंजेक्शन आता था जिसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता था, और उसके द्वारा अगर भैंस दूध उसके थन में और दूध नहीं दे रही है तो उसको लगाने के बाद वो दूध दे देती थी, लेकिन ये गलत थी, इस पर सरकार ने रोक लगा दी। दूध चढ़ाने हेतु यानी आयन से रोकने हेतु एड्रीनलिन दोस्तों। नोट, ऑक्सीटोसिन का प्रभाव 5 से 7 मिनट का रहता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है जिसकी हम यहां पे बात कर रहे हैं, उसका प्रभाव 5 से 7 मिनट के लगभग रहता है दोस्तों। तो ये हार्मोन है, इनका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनकर आ सकता है। अब देखिए दूध दोहन के जो सिद्धांत है उनकी ओर, कैसे यह प्रक्रिया चलती है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। इनको पढ़ते हैं दोस्तों, फिर दूध मार्ग को देखेंगे कहां बनता है, कहां से कैसे थन के अंदर यह पहुंचता है। पशु के अयन से दूध बनना एक निरंतर प्रक्रिया है। पशु के अंदर जो भी अयन होते हैं उनसे दूध बनना एक निरंतर प्रक्रिया होती है जो चलती रहती है। पशु के प्रत्येक थन में एक थन सिस्टर्न होता है। थन के अंदर क्या है? थन सिस्टर्न है। थन के अंदर ग्रंथि सिस्टर्न में खुलता है। थन सिस्टर्न किस में खुल गया है? ग्रंथि सिस्टर्न के अंदर खुल गया है, जो गोल, अनियमित व अंडाकार होता है दोस्तों। ग्रंथि सिस्टर्न में 500 से 600 मिलीलीटर दूध एकत्रित रहता है। जो ग्रंथि
देखिए थन में थन सिस्टन किस में खुला है? ग्रंथि सिस्टन में, और ग्रंथि सिस्टन के अंदर 500 से 600 मिलीलीटर दूध है वो रहता है दोस्तों। प्रत्येक ग्रंथि सिस्टन में 12 से लेकर 50 दूध नलिकाएं खुलती है। जो आपका ग्रंथि सिस्टन है ना, इसके अंदर नलिकाएं आकर खुलती है, 12 से लेकर 50 इनकी संख्या हो सकती है। प्रत्येक दूध नलिका छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है। जो ये नलिकाएं आई है ना, जैसे ये नलिकाएं आई हुई है ग्रंथि सिस्टन में, ये फिर छोटी छोटी नलिकाओं में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। और नलिकाओं के सिरों पर लोब्यूल होता है। लोब्यूल में बहुत सारी एल्कोलाई यानी कूपिका होती है, जहां पर दूध बनता है, दूध एकत्रित होता है दोस्तों। दूध बनने की क्रियात्मक इकाई एल्कोलाई यानी कि कूपिका है दोस्तों। तो यह है दुग्ध दोहन के सिद्धांत। कहां से बना, कहां से आया, कैसे बाहर निकला। देखिए पशु परिचर भर्ती को लेकर आपके दिमाग में कोई भी वर्तमान में अगर डाउट चल रहा है तो इंस्टाग्राम दिया गया, वहां पर जाकर मैसेज के द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। समझ गए? आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। अब दूध मार्ग के बारे में बात करते हैं। दूध मार्ग देखिए, सबसे पहले एल्वोलाई, एल्वोलाई से बाद में लोब्यूल, लोब्यूल के बाद दूधवाहिनी, दूधवाहिनी के बाद ग्रंथि सिस्टन, ग्रंथि सिस्टन के बाद थन सिस्टन, और थन सिस्टन के बाद थन का जो छिद्र होता है उसके अंदर। इस प्रकार यहां से दूध बनता है और इस प्रकार थन सिस्टन से वो बाहर निकलता है दोस्तों। दूध सिराओं में खून होता है। दूध की जो सिराएं होती है, आप बहुत बार देखते होंगे ना कि कोई बीमारी हो जाती है तो दूध के साथ खून आने लग जाता है। तो यही सिस्टम है कि दूध की जो सिराएं होती है उनमें खून होता है, जो बहुत बार गर्मी से जो है दूध के साथ बाहर आने लग जाता है। 1 ml मिल्क में 400 से 500 ml ब्लड, 1 ml जो मिल्क होता है, ध्यान से देखना इसको, 1 ml जो मिल्क होता है उसमें 400 से 500 रेगुलेशन होता है। किसका? ml ब्लड का दोस्तों। आ गया समझ में? लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी सामान्य शब्द जो दूध से रिलेटेड है, दूध दोहन से रिलेटेड है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे हार्मोन हैं जिनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्तन ग्रंथि और दुग्ध काल से संबंधित सामान्य शब्द दोस्तों, जिनके बारे में अब हम यहां पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले है ग्लेक्टोपोइजिस। ग्लेक्टोपोइजिस एक निश्चित अवधि के लिए दुग्ध काल को बनाए रखने को लेक्टोपोइजिस के रूप में जाना जाता है। एक निश्चित समय होता है जिस समय तक चाहे कोई भी पशु हो उस समय तक वो दूध देता है, और उसको बनाने के लिए ग्लेक्टोपोइजिस ये हार्मोन होता है जो काम करता है दोस्तों। ग्लेक्टोफोर, एक दूध वाहिनी को ग्लेक्टोफोर कहते हैं दोस्तों। ग्लेक्टोफोरस दूध ले जाना या उत्पादन करना या दूध पहुंचाना ग्लेक्टोफोरस है। ग्लेक्टोपोएटिक, ग्लेक्टोपोएटिक वह जो दूध के स्त्राव को उत्तेजित या बढ़ाता है, जिसको लेक्टोजेनिक के नाम से हमने पहले भी पढ़ा है, यह हार्मोन होता है दोस्तों। ग्लेक्टोसिडेज, ग्लेक्टोसिडेज एक एंजाइम है जो लेक्टोज के विभाजन को ग्लूकोज के एक अणु और ग्लेक्टोज के एक अणु में उत्प्रेरित करता है। एक एंजाइम है जो लेक्टोज के विभाजन को ग्लूकोज का अणु और ग्लेक्टोज का अणु है उसमें उत्प्रेरित करता है दोस्तों। इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन क्या है? वृद्धि के बाद किसी अंग का अपने सामान्य आकार या स्थिति में वापस आना, जैसे कि बच्चे के जन्म के बाद गर्भाशय या स्तन ग्रंथि के ऊतकों का उन्नत स्तनपान से शुरू होना और सूखने की प्रक्रिया के दौरान पूरा होना। इन्वोल्यूशन जो हार्मोन है वो कार्य करता है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। छोटा टॉपिक है लेकिन आज बोल रहा हूं 45 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको दुग्ध दोहन की जो विधियां, ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे, आगे है लेक्टेट। लेक्टेट दूध स्त्रावित करना या दूध बनाना, स्तनपान। यह प्रसव से थोड़ा पहले या प्रसव के तुरंत बाद होता है स्तनपान। दुग्ध काल एक जानवर की
दूध देने की अवधि 280 से 305 दिनों की होती है दोस्तों। दूध काल चरण, प्रत्येक दुग्ध काल अवधि को प्रारंभिक चरण शुरुआती 100 दिन, मध्यम चरण 101 से 200 दिन और अंतिम चरण 201 से 305 दिन के रूप में 305 दिन के रूप में विभाजित किया जाता है। ये 3 चरणों के अंदर दुग्धकाल चरण होते हैं। पहला चरण प्रारंभिक चरण कहलाता है जो 1 से 100 दिन, मध्यम चरण यानी दूसरा चरण होता है मध्यम चरण जो 101 से 200 दिन होता है, तीसरा चरण होता है अंतिम चरण जो 201 से 305 दिन में विभाजित रहता है। दुग्धकाल संख्या नस्ल के गुण यानी आनुवांशिक और स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर एक गाय अपने जीवन काल में 15 से 16 गुना तक उच्च हो सकती है दोस्तों। लेक्टियल, दूध से संबंधित छोटी आंत की विशेष लस्सी का केशिकाओं के लिए भी उपयोग किया जाता है जो काइल को ग्रहण करती है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से, फिर चलते आगे और देखते हैं भी। चलिए दोस्तों आगे, अब देखिए लेक्टोजेनेसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मेमोरी एल्वोलर कोशिकाएं दूध को स्त्रावित करने की क्षमता हासिल कर लेती है दोस्तों। लेक्टोजेनिक, दूध के स्त्राव को उत्तेजित करना दोस्तों। मेमोजेनेसिस, स्तन ग्रंथि का वृद्धि और विकास। दूहना, गाय के थन से हाथ या मशीन से दूध निकालने को मिल्किंग यानी दोहना कहते हैं दोस्तों। मिल्कलेट या डाउन, दूध दोहने के दौरान एल्वियोलस के अंदर दूध का स्त्राव फिर से शुरू हो जाता है जिसे एल्वियोली नलिकाएं ग्रंथि और टिट सिस्टर्न दूध से भर जाते हैं। मिल्कलेट डाउन कहलाता है दोस्तों। यह सामान्य शब्द है जो आपको याद करने हैं, शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगी ये जानकारी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से, और एक बार जिन साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करके बता दो कि आज की क्लास आपको लगी कैसी, कमेंट भी कर दो साथ के अंदर। और 2 काम आपको करने हैं। पहले काम, नोट्स अगर प्राप्त करने हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से आज ही प्राप्त कर लो। दूसरा काम, कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम दिया गया, वहां पर जाइए, जुड़िए हमारे साथ और कोई भी जानकारी आप मैसेज के द्वारा ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।